माँ को टेलीफोन पे बता देती हूँ। माँ, तू सुन रही है ना? जैसे तूने कहा था, पूरा साथ दे रही हूँ मैं पति बाबू का। कड़वी बहुत थी दवा, पर नाक बंद करके पूरी शीशी पी ली मैंने। अब बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर हो ही जाएगी। कोई हंसेगा नहीं ना मुझ पे? पति बाबू हारेंगे नहीं ना? अच्छी पत्नी बन गई हूँ ना मैं? खुश होंगे ना पति बाबू मुझसे? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत जलन हो रही है मुझे। पेट में आग लगी हो जैसे। माँ, क्या करूँ मैं? तू सुन रही है ना माँ? गला भी सूख रहा है मेरा। माँ, बहुत दुख रहा है। बोला भी नहीं जा रहा है माँ। बात नहीं कर पा रही हूँ मैं तुझसे। माँ, क्या हो रहा है मुझे? माँ, माँ। माँ, सुन रही है ना तू मुझे? माँ, माँ, गला सूख रहा है मेरा। पानी। हाँ, आग तो तुम्हारी पेट में लगी है बंदिता, और अगर पेट की आग बुझानी हो तो तुम्हें ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा। पर अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा बिस्तर गीला करना तो है ही। अनिरुद्ध की जीत की नहीं, हार का कारण बनोगी तुम। मेरे अनिरुद्ध को तुम्हें मुझसे छीनना नहीं चाहिए था। अब मजा आएगा। पानी नीचे रखो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझ क्यों नहीं रही तुम? कहीं पानी तो नहीं पीने वाली? वैसे इसी की बात तो सुनती है नहीं बॉडी। पर अब अनिरुद्ध दादा की भी नहीं सुनेगी। अगर दादा को पता चला तो इसे पानी की जगह अच्छे से डांट पिलाएंगे। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो, और हर बार सिर्फ 2 ग्लास। और शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं। कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। इसलिए तुझे यही रहना है। देखो बंदिता, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी इस लड़ाई में, तो अकेला कुछ कर पाऊंगा क्या मैं? हारने दूंगी क्या पति बाबू को? कोयली दीदी, किसी को मत बोलो। पानी नहीं पीऊंगी मैं। श्रुति,
अनिरुद्ध, बौंदिता के लिए पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा करने गई थी। दिल से मांगा है तो दुर्गा माँ मानेगी ना? बौंदिता की समस्या ठीक हो जाए। ये पूजा? जानती हूँ, नहीं मानते इन सब में तुम, लेकिन मैं अपनी तरीके से बौंदिता का भला तो चाह सकती हूँ ना। इतना तो हक है ना मेरा तुम पर, बौंदिता पर। वैसे वो है कहाँ? प्रसाद लाई हूँ उसके लिए। चिंता मत करो, मीठा नहीं है, मूरी चना है, उससे प्यास नहीं लगेगी उसे। अब तो खिला सकती हूँ ना? हाँ। अब तक तो घड़ा भर पानी पी चुकी होगी बौंदिता। बेचारी ये भी नहीं जानती कि पानी पीने के साथ अनिरुद्ध की जीतने की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है उसने। छोटे मालिक, बहू जी। क्या क्या बौंदिता ने अब? मतलब क्या हुआ बौंदिता को? कोयली, कोयली, आराम से, आराम से। क्या हुआ? ठीक है ना बौंदिता? बौंदिता! मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी आ गई है बौंदिता को, इसे आराम करने देना चाहिए। अरे आँख तो खोलिए बहुरानी जी। अरे देखिए अपने भारी बाबू को देखिए। अनिरुद्ध बाबू देखिए ना, क्या हो गया बहुरानी जी को। छोटे मालिक कुछ तो कीजिए, छोटे मालिक। मुझे लगता है आप सबको जाना चाहिए। थोड़ी ताजी हवा मिलेगी तो बौंदिता की हालत ठीक हो जाएगी। कोयली, बौंदिता को कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम करने दो उसे। और तुम तो यही थी ना? तुमने कुछ देखा क्या हुआ बौंदिता के साथ? मैं रसोई में थी, बटुक बाबू ने मुझे बाहर बुलाया तो देखा कि बहू जी अपना गला पकड़ के जोर से दबा रही थी और पानी के घड़े की तरफ देख रही थी। पानी! ऐसा लग रहा था जैसे मानो तड़प रही हो। तड़प रही थी? क्यों? क्या? पता नहीं, जैसे आग सी लग गई हो उनके शरीर में और गला सूख रहा था। पानी पिया उसने? नहीं, एक बूंद तक नहीं पिया। कैसे हैं आप चमत्कारी दादा? बड़े दिनों बाद अपनी चमत्कारी दवा लेकर आए हैं। मेरी समस्या का हल है ना आपके पास? शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूँ ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। क्या? मालूम है क्या बोल रहे हो? इतनी छोटी सी बच्ची दवा का असर कैसे से? मेरा मतलब है, ऐसे कैसे हालत हो गई बौंदिता की? तुमने कोई दवा दी क्या बौंदिता को? नहीं। नहीं। और तुम क्या खड़े खड़े देख रही थी उसे? मदद नहीं कर सकती थी उसकी? मैंने उनको पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक बूंद भी पानी पीने के लिए मना कर दिया। हाँ कि हमने दूंगी क्या पति बाबू को? पर वो ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने लगी, चक्कर खाकर नीचे गिर गई। बड़ी ढीठ है ये बौंदिता। हराना अनिरुद्ध को था, पर इसने तो मुझे ही हरा दिया। मैं जी से दवा लेकर आता हूँ।
बॉन्दिता, हमारे साथ जरूर किसी ने कुछ किया है, और वो कौन है ये मैं पता करके रहूंगा। बहुत जिद्दी है अनिरुद्ध, पीछे ही पड़ गया सच जानने में, तो उसे देर नहीं लगेगी मुझ तक पहुंचने में। अनिरुद्ध, तुम जानना चाहते हो ना कैसे हुई बहू की ये हालत? कौन जिम्मेदार है इसका? हम जानते हैं। काका बताइए ना, कौन है वो जिसने बॉन्दिता के साथ ऐसा किया? बताइए ना काका। तुम जिम्मेदार हो बहू की इस हालत के। तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है ये। काका मैं? हाँ तुम। और कौन करता है नित नए प्रयोग बहू पे? तुम ही ना। क्या खाने पर भी रोक लगाई थी ना तुमने? हाँ। पानी भी नाप के पीने को देते हो, ये नहीं कहा था उससे? कहा था काका, पर वो बस हमारा ये सही गलत का प्रयोग ना, यही प्रयोग करते करते तुम प्रयोग और अत्याचार के बीच के अंतर को भूल गए हो। छोटी सी बच्ची को अपनी हार जीत का मैदान बना लिया है तुमने। देखो इसे और कहो कि तुम्हारी जिद और तुम्हारे पागलपन की वजह से नहीं हुई है इसकी ये हालत। वाह, ये तो मैंने और मिनी ने सोचा ही नहीं था। खेल का पासा ही बदल दिया त्रिलोचन दा ने। बड़े आराम से बचकर निकल गई तुम सौदामनी। हम पर ये आरोप लगाते रहे हमेशा कि हम ज्यादती कर रहे हैं बहू को। पर तुमने कभी सोचा है कि तुम कितनी ज्यादती कर रहे हो बहू के साथ? शायद। देखो कितनी खतरनाक बन गई है तुम्हारी ये जिद बहू के लिए। हम तो बहू की भलाई के लिए भेज रहे थे ना उसे मायके, और तुमने क्या किया? ऐसे ऐसे करोगे तुम उसकी भलाई? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप त्रिलोचन काका? अनिरुद्ध तो दिन रात यही कोशिश कर रहा है कि ठीक हो जाए बॉन्दिता। कैसी बात कर रही हो तुम सौदामनी? बॉन्दिता के लिए नहीं, ये अपनी जिद और अपने अहंकार के लिए लड़ रहा था। अरे बॉन्दिता की चिंता है इसे? ना 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 ना, उसे गुड्डा गुड्डी से ऊपर समझता है क्या? नहीं, इस बच्ची की डोर पकड़कर कठपुतली की तरह नचा रहा है ये इसे। ऐसे जीतना चाहता है अनिरुद्ध, और जीतने के इस पागलपन में इसको इतना भी होश नहीं रहा कि इस बच्चे की जान के साथ खेल रहा है। कमाल है अनिरुद्ध, कमाल है। क्या कहा था तुमने इस लड़की की मां से कि ये जिम्मेदारी है तुम्हारी? आपने मेरे हाथ में सौंपी थी ना बॉन्दिता के सुख दुख की सारी जिम्मेदारी। अब वो पत्नी है मेरी, उसके जीवन में जो कुछ होगा उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ अनिरुद्ध राज चौधरी का होगा। ऐसे निभा रहे हो अनिरुद्ध तुम इसकी जिम्मेदारी?
भूखा प्यासा छोड़कर रख दिया है तुमने। अरे जाओ। अरे आंखें खोलो अपनी और देखो क्या हाल किया है तुमने उसका। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो अभी सिर्फ बेहोश हुई है। अगर जान चली जाती है अनिरुद्ध तो क्या करते? हाँ जाओ जाओ। बेचारी। दूर से देखने से क्या बंदिता ठीक हो जाएगी? जाओ उसके पास, होश में आएगी तो तुम्हें देखना नहीं चाहेगी वो। कहीं तुम भी त्रिलोचन काका की तरह ये तो नहीं मानते कि बंदिता की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारे कारण आज बंदिता की जान खतरे में आ गई थी? खबरदार जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो और हर बार सिर्फ 2 ग्लास, और शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं। तुम आज से ही योग करोगी। आप चाहते हैं लड़कों के कपड़े पहन योग करूं? फायदा होगा ये तो पता नहीं, पर जो नुकसान हुआ उसका क्या? माँ के पास लौट जाना ही हल है मेरी और आपकी समस्या का। बाहर नहीं आ सकती। बंदिता बाहर आओ प्लीज। मैंने क्या क्या नहीं किया। डॉक्टर के पास गए, यहाँ गए, वहाँ गए, जड़ी बूटी बनाई, बाबा से लड़ाई कर ली, सब पी लिया पति बाबू। मिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा मिनी। मिनी, तुम मेरी दोस्त हो ना, बचपन से जानती हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो ना ये सब बातें अनिरुद्ध, ये समय है क्या इन सब बातों का? बताओ ना मिनी। पहले ही तुम्हारे दिल पर कम बोझ है क्या? नहीं मिनी, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि बंदिता की जो हालत है, क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? क्या मेरी वजह से बंदिता आज मर? क्यों दिल दुखा रहे हो अपना? सच सुनने की ताकत है तुम में? जानती नहीं क्या मैं कि पूरी दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ये बातें सही लगती है। मिनी, जो कहना है कहो, मैं सच सुनने को तैयार हूँ। सच में मिनी, मुझे बताओ ना। सच सुनना चाहते हो ना तुम? ठीक है, तो फिर सुनो। हाँ, मुझे भी लगता है कि बंदिता की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। सही। 6 बार उल्टियां कर चुका है सौरभ जब से खाना खाया है। कहीं खाने में कुछ गलत तो नहीं चला गया? बहू, आज सौरभ के लिए खाना तुम्ही ने परोसा था ना?
खाना बहू ने जरूर परोसा था, पर सौरभ के बाद वही खाना बहू ने भी तो खाया था। फिर बहू को कुछ हुआ क्या? नहीं ना? सौरभ, अब ठीक हो ना? अरे ये बुढ़िया कहाँ से आई घर में? क्या है इसमें? और इसमें ये हरा हरा क्या है? कौन कर रहा है जादू टोना मेरे बेटे पे? कौन फूंक रहा है मंत्र? मालिकों को शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना बहू? सारा काम अच्छे से किया ना हवेली में? हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था। छोड़िए ना, आप आराम कीजिए। मैं कर दूंगी, मैं परोस दूंगी खाना। हे भगवान, ये दवाई अपना चमत्कार दिखा दे। ये इसको खा ले और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। इसे कोई न तोड़ सके। जानती कोई ना कोई चालाकी घूम रही है तेरे दिमाग में बहू, पर जब तक तेरी माँ दहेज की बाकी बकरियां नहीं दे देती, तेरे और सौरभ का रिश्ता मजबूत कैसे रहने दे सकती हूँ मैं। अब देख क्या करती है ये सुरमई। अरे ये बहू के पल्लू में क्या लगा हुआ है हरा हरा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है, देखो जैसा इस पुड़िया में है। इसका मतलब बहू तुम जादू टोना कर रही हो मेरे बेटे पे? हे दुर्गा माँ, मतलब उस दिन जो तुम्हारे पिताजी मरने की कोशिश कर रहे थे, तुम उसका बदला मेरे बेटे से ले रही हो? देखो बहू, मुझे पता है तुम अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेटा है ना, सौरभ। तुम्हें जान लेनी है ना, जान लेनी है ना विराज? तुम इससे कहो अगर इसको जान लेनी है ना तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दे। यह क्या कह रही है? पति है वो मेरे, मैं उनका बुरा चाह सकती हूँ क्या? ठीक है बहू, एक काम करो, हाँ तुम सौरभ की कसम खा लो कि तुमने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। खा लो कसम। बहू, अगर तुम सच्ची हो तो फिर कसम खाने में कैसा डर? मैं इनकी झूठी कसम खा सकती हूँ क्या? मैं इनका बुरा चाहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैंने खाने में पुड़िया से दवाई मिलाई, पर क्योंकि वो दवा वाले ने कहा था ये चमत्कारी दवा। सौरभ, सौरभ बेटा, मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, पर ये तो उल्टा ही हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, कहीं बोंदिता ने वो दवाई ना ली हो। पर क्या ये तुमने जानबूझ के किया? नहीं, तुम जिद्दी हो, इसमें क्या तुम्हारी गलती है? नहीं,
बौंदिता की भलाई का फितूर तुम्हारे सर पर चढ़ा है, इसमें क्या हम तुम्हें दोष दे सकते हैं? नहीं, तुम बौंदिता की भलाई चाहते हो ना? पर बिनोय अंकल ने अगर तुम्हें चुनौती दी है तो क्या इसमें उनकी गलती नहीं? सोचना चाहिए था उन्हें कि तुम हमेशा से जीतते आए हो, चाहे वो स्कूल की रेस हो या बैरिस्ट्री का गोल्ड मेडल। तुम्हें जीतने की आदत है अनिरुद्ध, तो क्या ये चुनौती तुम हार सकते हो? एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। हाँ, चुनौती जीतने के पागलपन में तुमने बौंदिता को भूखा रखा, प्यासा रखा। थोड़ी ज्यादती ही कर ली तुमने, पर इसमें हम तुम्हें दोष दे सकते हैं क्या? कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम बौंदिता की मदद करना चाहते हो। और समाज का क्या है, वो तुम्हें बौंदिता का दुश्मन मानते हैं ना, तो माने। तुम्हें फर्क पड़ता है क्या कि बिनोय अंकल और त्रिलोचन काका क्या सोचते हैं? तुम बौंदिता की माँ की चिंता मत करो। मैं समझाऊंगी उन्हें कि तुम फितूर में अपनी लकीर पार कर जाते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम भलाई चाहते हो, और उसी भलाई के चक्कर में अगर तुम बौंदिता को उसकी माँ के पास छोड़ाओगे, उसके घर, तो मुझे पता है बौंदिता की माँ भी समझ जाएंगी। आखिर बौंदिता की खुशी उसकी जिंदगी किसी चुनौती की हार जीत से ज्यादा बढ़कर है तुम्हारे लिए, है ना अनिरुद्ध? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है। जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मेहनत करने के बाद भी बौंदिता की समस्या में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है? कम हुई है मेरी बच्ची की परेशानी? उल्टा आपके फितूर ने मेरी बच्ची को और भी परेशानी में डाल दिया है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि अब किस पागलपन में मेरी बच्ची भूखी प्यासी न मर जाए। सही कहा मिनी तुमने। मैं जिम्मेदार हूं बौंदिता की इस हालत का, मैं जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार हूं बौंदिता की इस हालत का, मैं जिम्मेदार। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं मिनी, स्वीकार करता हूं मैं अपनी हार। कैसे बौंदिता को होश आए और वो सफर काटने के काबिल हो, मैं खुद उसे उसकी मां के पास छोड़ाऊंगा। मैंने